बरवाड़ा आपका जो गृह क्षेत्र है ओड़े काम को नहीं हो रहा। स्टेडियम की बात करा तो वो अधूरा पड़ा है। जब भी मैं बरवाड़ा आया हूँ अपनी टीम के साथ तो ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन कहीं सड़क के ऊपर पानी ना खड़ा हो या कहीं सड़क के ऊपर गड्ढे ना हो या कोई सड़क टूटी फूटी ना हो। लवे मंत्री जी ने खुली छूट दे दी है, बोला धर्मू कुछ भी पूछ। अरे और सीट पे कोई और मौजूद को नहीं भाई, कैबिनेट मंत्री हैं पूर्व डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी। मंत्री जी राम राम जी, राम राम जी सभी को। तो मंत्री जी, आपका मंत्रालय और अभी जैसे हम आपको सुन भी रहे थे, कई सारे आपके जो भाषण हुए हैं उनमें कई तरह की बातचीत हुआ आपकी और आपने कभी जमा धूल उठा रखी है। लेकिन जैसे B&R की बात करा, PWD की बात करा या फिर छोटी से छोटी इकाई से लेकर अगर मैं बात करूं, ठेकेदार, जेई, SDO, एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं होता और जो लोग हैं वो तारीख पे तारीख वाला दौर में चले जाए हैं। तो कामों की अगर रिपोर्ट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो है हरियाणा सरकार ने एक बार फिर आपको मेडल दे दिया है, क्योंकि पहले डिप्टी स्पीकर रहे हो आप और फिलहाल जो है मंत्रालय है आपके पास, कैबिनेट मंत्री हो आप। तो क्या लग गए रिपोर्ट कार्ड के आधार पे फिलहाल तक का जो सफ़र आपका है, क्या कुछ कर पाए हो? देखिए धर्मू भाई, जहाँ तक रिपोर्ट कार्ड की बात है जी, ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर ACR लिखने का काम प्रदेश की जनता करती है। बिल्कुल जी। हल्का का विधायक है तो उसके हल्के की जनता करेगी, प्रदेश की जो सरकार की जो है प्रदेश की जनता करेगी जी। तो रिपोर्ट कार्ड तो वो करेगी। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, मेरे पास 2 डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ है और PWD विभाग जी। मैंने जब से इस विभाग को संभालने का काम किया है, मैंने पहले शुरू में कह दिया था कि भाई गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। ठीक है जी। अगर गुणवत्ता में कोई कमी पाई गई तो जो कोई काम करने वाली एजेंसी है और चाहे उसका जो देख रेख करने वाला अधिकारी है जी, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी। और हमने ये भी कहा है कि जो अच्छा काम करेंगे हम उसकी खुले मन से उसको मेडल भी, उसको रिगार्ड भी, उसका अवार्ड भी बिल्कुल करेंगे जी। और हमने देखिए डिपार्टमेंट की जो छवि है वो मैंने कहा भी वो बढ़िया होनी चाहिए। डिपार्टमेंट की छवि सुधारना बहुत जरूरी है। और आज मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर PWD विभाग हो चाहे पब्लिक हेल्थ हो जी, कोई भी टेंडर होता है वो ट्रांसपेरेंसी से होता है। कोई भी आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि मेरे से कोई पैसे मांग के टेंडर देवा या कोई और है। घर बैठे हुए अपने टेंडर भरने का काम करते हैं जी। और हम गुणवत्ता के साथ काम करवाते हैं। कहीं अगर कोई कोताही होती है तो उसका खिलाफ हमने एक्शन लिया, एक्शन लिए भी हैं जी। हमने। जो काम करने वाली एजेंसी है किसने गलत काम किया उसको ब्लैक लिस्ट भी किया है, उसकी BG है वो भी जब्त कराने का काम किया, बैंक गारंटी जी। और हमने अधिकारियों को भी सस्पेंड करने का काम किया जहाँ कोई अगर कोई कमी मिलती है तो लगभग इस तरह के कितने मामले अब तक का जो आपका राजनीतिक सफर फिलहाल इस योजना का रहा है, इसमें भ्रष्टाचार के कितने मामले उजागर हो पाए आपके डिपार्टमेंट के? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत लंबे समय से गहरी है जी। उस पर बहुत हद तक हमने कंट्रोल करने का काम किया है, ट्रांसपेरेंसी ला करके। और आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल इसको जीरो करने का काम जो है हम कर रहे हैं और उस तरफ हम बढ़ रहे हैं लगातार जी। और मैं समझता हूँ कि चाहे वो आप हिसार की बात ले लें, चाहे आप कैथल की बात ले लें, चाहे आप सोनीपत की बात ले लें, हमने कई जगह पे जो इस टाइप का जो हमारा मामला सामने आए, अधिकारियों के खिलाफ भी मंत्री जी और एजेंसी के खिलाफ भी। जी चलो मंत्री जी, आपके बरवाड़ा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, वैसे तो वही बात है पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि मंत्री के पास तो पूरा हरियाणा की जिम्मेदारी हो बिल्कुल है। लेकिन अकेले बरवाड़ा की जब मैं बात करूं, जब भी मैं बरवाड़ा आया हूं अपनी टीम के साथ, तो ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन कहीं सड़क के ऊपर पानी ना खड़ा हो या कहीं सड़क के ऊपर गड्ढे ना हो या कोई सड़क टूटी फूटी ना हो। मतलब वैसे तो पूरा हरियाणा आपका है, लेकिन बरवाड़ा आपका जो गृह क्षेत्र है ओड़े काम को नहीं हो रहा। स्टेडियम की बात करा तो वो अधूरा पड़ा है। खाराखेड़ी गांव की अगर मैं बात करूं तो ओड़ा का जो पुल है, पुल के साथ में जो सर्विस रोड बनाया गया है वो बिल्कुल इतना कंजस्टेड रास्ता है कि 2 मोटरसाइकिल आर पार नहीं हो सकती। कौन सी जगह की? खाराखेड़ी गाँव में। खाराखेड़ी तो NH का मामला है भाई। NH डबल इंजन तो आप PWD का बात नहीं, नेशनल हाईवे का एक अलग मैटर है। अगर कोई इस टाइप की बात मेरे सामने आई भी नहीं है, आएगी तो हम नेशनल हाईवे से भी कोऑर्डिनेट करके उसको करवाने का काम करेंगे। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। जहाँ तक बात आपने कही कि बरवाड़ा के अंदर टूटी फूटी है,
मैं चलो आपके साथ ही चलता हूँ, कौन सी जगह टूटी फूटी आप मुझे बताने का काम करें। ये भी केवल हवा में बात नहीं, अच्छा जी। धरातल पे बात करो। मैं सारा दिन धरातल पे रहता हूँ, जी लोगों में आता जाता रहता हूँ हर जगह पे। आपको कहाँ पे टूटी फूटी देखो, दो चीजें हैं, जो आप केवल 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 बरवाड़ा की नहीं, हाँ जी मैं आपको सारा स्टेट की बताता हूँ। जी। आज कोई पूरे स्टेट में आप चले जाइए, देखिए पिछले साल बाढ़ आ गई, जी प्राकृतिक आपदा जब, जैसे मैंने कहा हमारी नई रोड है वो भी अगर जो पानी खड़ा हो जाए तो टूट जाएगी, बिल्कुल जी। वहाँ से टूटी, उनके भी हमने अभी टेंडर करने का काम किया है, वहाँ भी काम चल रहा है। जी और आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई रोड अगर टूटी हुई है तो आपका उसका टेंडर हुआ मिलेगा, उस पर काम चलता हुआ मिलेगा, जी या फिर सड़क एकदम आपको बढ़िया मिलेगी। कोई आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि आज सड़क टूटी हुई है और उससे काम ना चल रहा हो, जी ऐसा आपको नहीं मिलेगा। हमने इस तरीके की व्यवस्था बनाने का काम किया है। पीडब्ल्यूडी विभाग जी 30,717 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव करता है, जिसमें से लगभग 16,000 किलोमीटर हमारी डीएलपी पीरियड में, यानी कि जिस एजेंसी ने बनाई जी वो एजेंसी उसका रखरखाव करती है। और जो रखरखाव नहीं करती, हमारे पास उनकी बैंक गारंटी होती है, उनको कैश करवा कर डिपार्टमेंट की तरफ से हम करवा देते हैं और उसको ब्लैक लिस्ट करते हैं। चलो मंत्री जी, आप डिपार्टमेंट की भी हम पड़ताल करने भी लग रहे हैं।